नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन एंड विद मेजर जनरल अश्विनी स्वैत जी। सर, जय हिंद एंड जय श्री राम। जय हिंद सुमित। सर, इलेक्शंस निकल गए, हमने इलेक्शंस का रिजल्ट भी देख लिया, लेकिन इलेक्शन के दौरान एक मुद्दा सबको तंग करता रहा, वो था अग्निवीर। इसके ऊपर बड़े-बड़े चीजें बोली गई कि ये तो धोखा हो गया है, अमीर-गरीब की 2 आर्मी बन गई हैं। आपने देखा वो सारे नैरेटिव्स को। लेकिन इसके ऊपर किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि इसमें प्रॉब्लम है या नहीं है, ये पॉलिसी अच्छी थी, नहीं थी, पॉलिसी थी भी क्या? और कई लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी लिखा कि अग्निवीर के कारण मोदी जी की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कम आई हैं, क्योंकि यूथ ने बोला कि हमारे साथ खेला हो गया। सर प्लीज, आज आप प्लीज सारे जितने दर्शक हैं हमारे, इनको ये क्लियर कीजिए ये पॉलिसी है क्या? उसमें क्या अच्छी है, क्या बुरी है और इसमें क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, क्या हुआ था जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो उसके बाद एक सुब्रमण्यम कमेटी बिठाई गई थी कि भाई उसके अंदर क्या कमियां थी, उसकी क्या रिकमेंडेशन। तो उसकी जो 2 मेन रिकमेंडेशन थी कि एज प्रोफाइल जो है फौज की वो बढ़ती जा रही है, 32 साल के करीब हो रही है जवान की, जो कि बहुत मुश्किल होता है पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, तो इसलिए उसको 25 से 26 करना चाहिए। तो एक रिकमेंडेशन थी। दूसरी रिकमेंडेशन थी कि मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा नहीं बचता है बजट में, क्योंकि ज्यादातर पैसा रेवेन्यू में खत्म हो जाता है, पे और पेंशन में। किसी तरीके से पेंशन का बजट कम करके और कैपिटल को बढ़ा के जिससे मॉडर्नाइजेशन हो। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो कोविड-19 के दौरान 2 साल तो भर्ती नहीं हुई, उसके बाद ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो अग्निपथ स्कीम लेके आई। इसको अग्निपथ बोलते हैं और इसके अंदर जो आते हैं जवान उनको अग्निवीर। तो अग्निपथ स्कीम था, उसके मेन मुद्दे ये थे कि भाई पहली बार जो भर्ती होगा 17 से 21.5 साल, वो 4 साल के लिए सर्व करेगा, 6 महीने की पहले ट्रेनिंग और 3.5 साल जो है वो एक प्रकार से कॉम्बैट एनवायरनमेंट में सर्व करेगा। इसके बाद उसको 30,000 रुपए मिलेंगे स्टार्टिंग में, और जो चौथे साल तक जाते जाते उसको 40,000 मिलेंगे। वो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, जिसको एक प्रकार निधि सेवा अलाउंस बोला जाएगा कि जब 4 साल के बाद वो जब जाते हैं तो करीब 11,71,000 रुपए पैसा मिलेगा। इसके साथ साथ 4 साल के बाद 25% को ही रिटेन किया जाएगा, और जो 75% है वो इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। वो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, वो हम बात करते हैं, उनमें जाएंगे। कहने का मतलब यह है, इसके मेन मुद्दे यही थे कि ये 4 साल के लिए है अग्निवीर, इसके बाद 25% रिटेन होंगे, बाकी लोग जो है इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। अब जो एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन है इन्वायरमेंट से जो आई हैं, वो ये कहते हैं कि साहब 25% बहुत कम है, और 75% जो बताया है गवर्नमेंट ने, जिस प्रकार स्पेशली राजनाथ सिंह साहब ने और अमित शाह साहब ने ये बहुत बोला है कि इनको हम सीएपीएफ में लेंगे, उसकी कोई वो कहते हैं गारंटी नहीं है। और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है, कोई आपको लेगा नहीं, क्योंकि आप कोई क्वालिफाइड तो है नहीं टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सच्चाई है, मगर वोकेशनल ट्रेनिंग भी की जाएगी, मगर वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को मंजूर नहीं, आप जानते हैं ग्राउंड पे। तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल था और इसके कारण लोगों के अंदर आक्रोश था, इसमें कोई शक नहीं, जिस प्रकार से आपने इशारा किया। मगर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसको ये लगा था और उनको महसूस हो रहा था कि वो अभी ग्राउंड पे जो फीडबैक लेने के बाद वो बहुत पॉजिटिव थे। राजनाथ सिंह साहब ने एक प्रकार हिंट भी दिया कि ये अग्निवीर जो हैं ये 25% रिटर्न की बजाय इसमें बदलाव होगा, शायद 50%, इस तरफ इशारा किया था। एक जो आर्मी ने खुद के अपने सिस्टम में एक फीडबैक मैकेनिज्म बनाया और कहा कि इसके अंदर एक डिस्कशन होगी जिसमें बटालियन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर, कोर कमांडर, सभी ओहदेदार मिलके ग्राउंड पे क्या इन्वायरमेंट को क्या फील हो रहा है इसके बारे में फीडबैक लेंगे, और उसके बाद अगर कोई बदलाव करने की जरूरत है तो इस पर बदलाव किया जाएगा। सुमित, जब आप पूछेंगे तो फिर मैं बताऊंगा क्या क्या बदलाव करने चाहिए, क्या कमियां हैं। सर, आपने 2 मुद्दे बड़े ही अहम बताए।
कि जो हमारा आर्मी का बजट है वो सारा पेंशन्स में और सैलरीज में चला जाता है, अपग्रेडेशन के लिए पैसा नहीं बचता। दैट मीन जो गवर्नमेंट की सोच है कि भाई अगर हम सारा टाइम पैसा पेंशन में सैलरीज में दे देंगे, इसकी अच्छा बजाय अगर हम यंग लड़के लेते हैं जो यंग हो, पहाड़ों पे चढ़ भी सकते हैं, एक तो सोच अच्छी थी। दूसरा जो पैसा बचेगा, जो कि पेंशन देने की जरूरत नहीं है इनको, इनको 4 साल काम करवाया उसके बाद फील्ड में उतार दिया, तो आर्मी की अपग्रेडेशन ऑटोमेटिकली हो सकती है हमारे बजट के अंदर। बहुत बढ़िया स्कीम थी। चूक गवर्नमेंट से कहां हो गई, जो हाँ देखो इतना आक्रोश लोगों के बीच में। देखो सच्चाई ये है कि अभी हमें ग्राउंड रियलिटी समझनी पड़ेगी। अगर हम ये सोच के चलें कि 25% ही रिटेन होंगे और 75% को बाहर जाके कोई जॉब मिलेगी, सीएपीएफ में जॉब किया जाएगा या वो अपना स्टार्टअप करेंगे, ये मुझे लगता है कि एक क्वेश्चनेबल एनवायरनमेंट है। उसमें सबको डर लगता है कि शायद क्या होगा। ये सच्चाई है कि जो रिकमेंडेशन आ रही है उसमें यही है, अगर 25% जो है वो कम से कम 50% जो हैं आप लेने चाहिए स्टार्टिंग में, कम से कम उसको बढ़ाएं। और जो 50% दूसरे हैं उनको आप सीएपीएफ में लें बाय राइटिंग नोटिफिकेशन। कहने का मतलब सीआरपीएफ में 10%, 10% सीआईएसएफ, 10% आईटीबीपी, 10% कोस्ट गार्ड, 10% टेरिटोरियल आर्मी, इनके लिए रिटर्न नोटिफिकेशन दे दें। क्योंकि अगर ये अग्निवीर वहां जाते हैं 4 साल के बाद, ये तो ट्रेंड है और एक्सपीरियंस भी है 4 साल का, तो इसका मतलब उनको ट्रेनिंग के भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा सीएपीएफ को। तो ये एक राइटिंग में दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि उनको ले लेंगे, क्योंकि उसके बाद नहीं लिया तो क्या होगा। तो एक तो ये बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन मार्क आया लोगों के बीच में कि हमारा क्या होगा 4 साल के बाद। तो पहली बात तो ये है कि 25 से कम 50 और रिटर्न नोटिफिकेशन होना चाहिए। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आया सबके सामने कि जो अग्निवीर है और जो नॉर्मल सोल्जर है उसमें बहुत फर्क है। अगर कोई भी अग्निवीर 4 साल के अंदर अपने देश के लिए अपनी जान निछावर कर देता है कॉम्बैट एरिया में, तो उसको जो पैकेज मिलेगा एक वही मिलेगा जो कि मुकर्रर है। करीब करीब 1 करोड़ का है, 42 लाख के करीब उसके अंदर नॉन कंट्रीब्यूटरी उसकी इंश्योरेंस है, उसकी ग्रेचुटी है। मगर जिस प्रकार से एक रेगुलर सोल्जर को कि फैमिली पेंशन, लिबराइज फैमिली पेंशन पे मिलेगी उस रैंक में, और उसको एक सर्विसमैन का स्टेटस होगा और उसके पास शहीद का दर्जा दिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं कमी उनको महसूस हुई। तो ये बराबर होना चाहिए। अगर कोई जवान शहीद हो जाता है अग्निवीर, तो उसको सब चीजें वो मिलनी चाहिए जो एक रेगुलर सोल्जर मिलती है। गोली पहचानती नहीं है एक रेगुलर सोल्जर। अगर किसी ने जान देनी है, देखो मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है और हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हर लड़ाई में हिस्सा लिया, क्योंकि हमें मालूम था अगर कुछ भी होगा तो देश आपको देखने के लिए पूरा है, गवर्नमेंट आपका ध्यान देगी। मगर अगर आप 4 साल के लिए आए हैं और आपका पैकेज है, तो फिर उसको उसके अंदर वो जो हौसला होना चाहिए, जो एक प्रकार से गजब होना चाहिए, उसमें कमी तो ये भी है कि उसको दिया जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट था कि जो फौज है वो है नाम, नमक और निशान। लोग मरते हैं अपनी रेजिमेंट के लिए, अपनी पलटन के लिए, अपने देश के लिए। तो ये सच्चाई है। कुछ एक यूनिटें हैं जो कास्ट, क्लास और रीजन पे बेस है। जिस प्रकार से जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, सिखलाई है, पंजाब रेजिमेंट है, मद्रास रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट है। तो ये रेजिमेंट, इनका हिस्ट्री बहुत बड़ी है। इन्होंने युद्ध जीते हैं एक के बाद एक। अगर अभी ऑल इंडिया ऑल क्लास हो जाएगी तो फिर इनका जो मोराल पे फर्क पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये पलटनों ने जो अंग्रेजों के टाइम से अब हर लड़ाई में हिस्सा लिया और एक प्रकार से दुश्मन पे विजय प्राप्त की है, तो इसको ऑल इंडिया ऑल क्लास ना करें, बल्कि इसको रिटेन रखें कि जिस प्रकार से ये सिख है, जाट है, राजपूत है, पंजाब है, मद्रास है, बिहार है, इस पे ये भी था। अगला पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज था वो ये है कि जो आपका नेपाल से आ रहे हैं, वो आपके पास 7 हमारे पास रेजिमेंट है। एक रेजिमेंट जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद हमने खड़ी की है, 6 हमारी हैं, 4 जो थी वो इंग्लैंड में चली गई थी ब्रिटेन के पास।
जो 6 हैं इसमें 40,000 के करीब टोटल जवान हैं जो कि नेपाल से आते हैं। असम राइफल एक अलग है। तो जब वो आते हैं, अब गवर्नमेंट नेपाल की कह रही है अगर इनके ऊपर भी अग्निवीर बनेंगे या अग्निपथ स्कीम होगी तो हम क्या करेंगे 75% का। हमारी तो इकॉनमी बहुत छोटी है, हम इनको अब जॉब भी नहीं कर पाएंगे, फिर ये डिसग्रेंटल होंगे। तो 2-3 साल से उनसे क्या कोई भर्ती नहीं हो रहा। तो मेरा मतलब यह है कि कोई कंसेशन देना चाहिए हमें नेपाल के लिए। नेपाल का जो रूल है उसमें प्रॉब्लम मैं ये नहीं कर रहा, उसको 50 करोड़ 75 करोड़ या उनको नोटिफिकेशन देके उनको भी सीएपीएफ वगैरह में लें, जिससे वो भारत की सेना में आए, क्योंकि गोरखा भारत की फौज के बैकबोन है। लड़ाई, हर लड़ाई में इन्होंने हिस्सा ही नहीं, हम भारत के लिए खून बहाया। तीसरी बात, डर ये है कहीं ये चीन बड़ा कोशिश कर रहा है इनको लेने की, तो ये भी हमें सोचना चाहिए। और गवर्नमेंट इस पर तत्पर, मैं ये कह रहा हूं जो गवर्नमेंट है वो बहुत इस बात को फीडबैक ले रही है एनवायरनमेंट से। एक बड़ा और इम्पोर्टेंट है, सब ने ये बोला था कि सर ये स्कीम इंप्लीमेंट से पहले एक पायलट प्रोजेक्ट कर लो और पायलट प्रोजेक्ट 3-4 साल का, अगर उसमें कमी पेशी करो। अभी गवर्नमेंट मेरे को लगता है बिना बताए ये लग रहा है कि इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह चल रही है। जो भी कमी पेशी है, जहां पर भी उनको लगता है कि इसमें बदलाव लेके इसको और अच्छा बताया जा सकता स्कीम में, जो लोगों को ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने रिकमेंडेशन दी, अगर इन रिकमेंडेशनों को ये फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें काफी बढ़ोतरी होगी और लोग जो पॉइंट था वो पूरे होंगे और जो अच्छे पॉइंट थे वो रिटेन रहेंगे। सुमित सर, जो आपने बार बार बोला कि 25% को रिटेन किया जाएगा, 75% कहाँ जाएंगे, नौकरियां मिलेंगी नहीं, ये पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन मैं खुद कॉर्पोरेट का आदमी हूं, मैंने देखा भारत के अंदर जब भी हम लोग के पास कोई सीवी आता है, अगर कोई एक्स आर्मी का आदमी है, अगर वो अप्लाई करते हैं, हमें हमेशा लगता है कि यार ये डिसिप्लिन आदमी है, ये फौज में काम करके है, ट्रेंड है, ये बाय द रूल काम करेगा, ये कोई भी धांधली नहीं करेगा। फर्स्ट चॉइस हमेशा आर्मी के आदमी को लेने की होती है। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि अगर ये सारे लोग आएंगे तो इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी? दे आर डिसिप्लिन लोग सर। सुमित, एक्सपीरियंस बताता है आज तक जो अभी भी इनको असम राइफल, बीएसएफ और सीएपीएफ में कुछ एक इनकी रिजर्वेशन है, पर ग्राउंड पे नहीं लेते इनको। पॉइंट 1। पॉइंट 2 जो है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो बता रहे हैं आप, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। ये जवान एक देश के लिए लड़के आया है, वो गार्ड की ड्यूटी थोड़ी करेगा, सिक्योरिटी ड्यूटी थोड़ी करेगा, क्योंकि उसका क्वालिफिकेशन जो है उसको आपने 12वीं का सर्टिफिकेट तो दे दिया, मगर आप जो है प्राइवेट कंपनी में लॉस प्रॉफिट का हिसाब से चले हुए हैं। आप देखेंगे बेस्ट मैन फॉर बेस्ट जॉब, तो हो सकता है उनको नहीं मिले। अब इन्वायरमेंट में तो गए नहीं है ये, अभी तक तो 2 ही साल हुए इस स्कीम को। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है कि हम बोलते तो बहुत, हम देश के लिए बहुत करेंगे, मगर जब आती है बात जॉब देने की तो आप अपने हिसाब से देखेंगे, क्योंकि वो जो स्टार्टअप है वो बंद हो जाएगी, उसको भी तो देखना है ना। आप उसके ऊपर क्यों डाल रहे हैं कि क्यों नहीं लेता ये? तो ये सच्चाई है कि अगर आप ये सोचे जो 4 साल फौज की नौकरी करके आया है ऐसे इलाकों में जहां चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या बराबर होगी? नहीं होगी। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, मगर गवर्नमेंट जो है बड़ा पॉजिटिव माइंड है, मेरे को लगता है। और इसके बाद अब इसकी प्रॉपर ढंग से एक प्रकार से रिकमेंडेशन जो है उस पर दोबारा बातचीत हो रही है और इसके ऊपर फीडबैक मैकेनिज्म से मुझे लगता है गवर्नमेंट इसको 4 साल के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलेगी और इसके अंदर बदलाव करेगी। सर, एक आखिरी क्वेश्चन पूछता हूं आपको कि मैंने देखा है कि चाइना के अंदर भी इसे शायद इंप्लीमेंट किया गया था, वहां पर भी ये स्कीम का रिजल्ट हमने देख लिया कि जब उन्हें बॉर्डर पे भेजा जाता है वो रोते हैं कि भारत की आर्मी को हम फेस नहीं कर सकते। रोने की वीडियोस हमने देखी है। क्या वही चीज आप उसकी तरफ ही आप इशारा कर रहे हैं? हाँ सुमित, देखो जब गलवान हुआ था तो हमारे 20 जवान थे जो शहीद हुए, हमने 100 जवानों को मौत के घाट उतार दिया चीन के। उसकी वजह यही थी, भारत के जवानों में हौसला है, ट्रेनिंग है, मोटिवेशन है, देश के लिए जान देने की क्षमता है। और वो जो कॉन्स्पिरेशन आर्मी थी, जो 100 जवान, वो लड़ नहीं पाए। रशिया यूक्रेन लड़ाई में देखे, रूस के जो स्टार्टिंग में एक सेटबैक हुआ, उसकी वजह भी यही थी कि वो एक प्रकार से वेल ट्रेन, वेल मोटिवेटेड नहीं थे कि कॉन्स्पिरेशन आर्मी। तो ये एक हमें लेसन सीखना चाहिए और मुझे लगता है ये गवर्नमेंट जो है बड़े पॉजिटिव माइंड से है और हर
स्कीम जब लाते हो उसमें कुछ रिकमेंडेशन होती हैं, खामियां होती हैं, पायलट प्रोजेक्ट आता है, बदलाव होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इसमें ये बदलाव किए गए जो हमने डिस्कस किए समेत, तो ये एक बहुत अच्छी जो है स्कीम बनेगी, क्योंकि हमें देखना है हमारे जवानों को। आज तक भारत ने कोई युद्ध नहीं हारा, उसकी वजह यही है 1962 की जो है मिलिट्री डिफीट नहीं, पॉलिटिकल डिफीट। उसकी वजह यह है कि मोटिवेशन है, उनको पता है देश आपके पीछे खड़ा हुआ है, अगर वो जान देते हैं तो वो बरकरार रखना चाहिए। वो नाम नमक निशान जो है ना, वो बहुत जरूरी है फौज के लिए। मुझे लगता है उसको मद्देनजर रखते हुए ये चीजें जो कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, और मुझे लगता है इंशाल्लाह सब चीजें ठीक करके ये एक पॉलिसी में बदलाव लाके इसको और अच्छा बनाएंगे। सुमित सर, आपने जिस तरह ब्यूटीफुली समझाया है, आज तक कोई भी बंदा मुझे अग्निवीर की पॉलिसी की खामियां और सॉल्यूशन नहीं दे सका। मुझे लगता है आपकी बात मोदी जी सुनेंगे और इसे इंप्लीमेंट भी करेंगे। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद सुमित। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.